जय हिंद दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विभाजिता का नियम, जो कि परीक्षा में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। 2 से विभाजिता का नियम यह है कि प्रथम स्थान पर 0 या सम संख्या रहे। सम का अर्थ है 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पहले वाले उदाहरण में आप देखिए कि इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं। देखिए प्रथम स्थान पर सम संख्या 4 है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए तीसरा उदाहरण में हम देखते हैं। देख लीजिए, ये सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए, यानी प्रथम स्थान पर 0 रहे या सम संख्या रहे, तो ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो ये भी 2 से विभाजित हो जाएंगे। चलिए देखिए, तीसरा वाले में सम संख्या नहीं है, ना तो यहाँ 0 है, यहाँ विषम संख्या है, तो इसीलिए 2 से ये विभाजित नहीं होगी। चलिए अगला उदाहरण में देखिए कि यह न तो यहाँ 0 है, न तो यहाँ सम संख्या है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। यानी यहाँ प्रथम स्थान पर 0 या सम संख्या रहे तो ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। आपको पूरा संख्या में विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि प्रत्येक संख्याओं को आप जोड़ दीजिए। देख लीजिए 6, 3, 5 और 4 संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए जोड़ते हैं। देख लीजिए 6, 4, 10, 15, 16, 17, 18। 18 देखिए 3 से कट रहा है, 3 छक्का 18। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। इस संख्या को हम जोड़ते हैं। 5, 4, 5, 6, 4, 10, 15, 5, 20। देख लीजिए 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। संख्याओं का योग, पूरी संख्या में भाग नहीं देंगे, संख्याओं का योग में से भाग देंगे। प्रत्येक संख्याओं में से सबका संख्याओं को जोड़ देंगे और 3 से हम भाग देंगे। यहाँ 2 जोड़ लीजिए, देखिए 27 आएगा, इनको जोड़ने पर 27 और 3 से भाग देंगे 9 या 27। देखिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का 3 से विभाजिता का रूल है कि प्रत्येक संख्याओं को हम जोड़ देंगे और उनको हम 3 से भाग दे देंगे और पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। 4 + 5 + 6 + 7। 6, 4, 10। देखिए 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आपको पूरी संख्या में 3 से विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए प्रत्येक संख्या को हम जोड़ेंगे। 7, 8, 9, 10। देख लीजिए 10 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देख लीजिए 4, 5, 6, 7, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। चलिए इस ऑप्शन को हम देखते हैं। 3, 4, 5, 6। देख लीजिए इसको 6 है, 3 से देखिए कट जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 3 से पूरी विभाजित होगी। इसको देख लीजिए 1, 2, 3, 4 देखिए 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। यानी आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या को जोड़ देना है और 3 से विभाजित करके देखना है कि ये पूरी संख्या से कटती है कि नहीं। तो चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दिए गए संख्या पूर्णतया 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन। यहाँ देखिए दिए गए संख्या 3 से ये पूरा कट जाता है, यानी इनका योगफल क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो आप इनको हम जोड़ लेते हैं। प्लस स्टार 2 + 3 + 4, और हम देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो हम जोड़ते हैं 22 प्लस यहाँ रह गया स्टार। अब आप देखेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7, 21, 8, 3, 24। यहाँ अगर ये 24 हो जाए, तो ये पूरी 3 से
कट जाएगा। तो यहाँ क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 बन जाएगा। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, उत्तर आपका विकल्प सी होगा। यानी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कैलेंडर में और कई जगह पर प्रयोग होता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक बनाएं। 4 से विभाजिता का नियम ये क्या कहता है, 2 अंक यदि 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ 4 एकम 4 और 4 तिया 12, देखिए ये कट गया तो ये भी क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, देखिए ये भी कट गया 4 से, तो ये भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। चलिए इसको हम देखते हैं, 4 दूनी 8, देखिए ये नहीं कट रहा है तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ देखते हैं हम, ये भी 4 से नहीं कट रहा है तो ये भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न हम देखते हैं। देखिए कह रहा है दिए गए संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी, तो आप सिर्फ अंतिम 2 अंक देखिए, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखिए, ये 4 से नहीं कटेगा। यहाँ देख लीजिए ये भी नहीं कटेगा, यहाँ देख लीजिए कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 9 चौको 36, देखिए कट गया तो ये 4 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 से नहीं कट रहा है तो ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अंतिम अगर 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। अंतिम 2 अंक हम देखेंगे, देखिए ये नहीं कट रहा है 4 से तो ये विभाजित नहीं होगी। देख लीजिए ये 4 से कट जा रहा है, 4 एकम 4 और 9 चौक 36, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, 4 से इस प्रकार से आप पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही आसान है। इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहे, 5 से विभाजित होगी। जैसे कि ये देखिए 0 है, 5 से विभाजित होगी। इकाई के स्थान पे 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होगी। देखिए इकाई के स्थान पर ना तो 0 है ना तो 5 है तो ये विभाजित नहीं होगी, ये भी विभाजित नहीं होगी। यानी प्रथम अंक 0 या 5 हो तो ऐसी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 6 से विभाजिता की जांच करने के लिए आपको 3 और 2 इसका गुणनखंड हम निकाल देते हैं। ऐसी संख्याएं जो 3 से भी कटे और 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए तो ऐसी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये देख लिए प्रथम स्थान पर है तो ये 2 से तो कट जाएगा। अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 3 13, 14 15। देख लीजिए ये पूरी संख्याओं का योग 6 + 3 + 4 + 2, 6 4 10 13 14 15। देख लीजिए 3 3 5 15। देखिए ये 3 से भी इनका योगफल 3 से कट जा रहा है, इकाई का स्थान पे 2 है, यानी सम संख्या है तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। चलिए देखेंगे ये 2 से तो विभाजित हो जाता है, लेकिन क्या संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है? तो हम जोड़ते हैं 5 + 4 + 1 + 8 बटे, हम देखेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, 8 2 10, 2 12, 12 1 13, 5 6 7 18। देख लीजिए ये भी 3 से कट जा रहा है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से और कट जा रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। चलिए अगला उदाहरण हम देख रहे हैं, क्या को हम देखते हैं 6 + 7 + 9 + 4। अगर ये 3 से कट जाएगा और 2 से कट ही जा रहा है, 2 से तो कट जा रहा है, लेकिन अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। तो हम जोड़ते हैं 13 13 13 7 20 4 26। देखिए 3 से
नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। पहला अंक तो 2 से कट जा रहा है, लेकिन संख्याओं का योग क्या 3 से कट रहा है। 6 10 5 15 16 17, देखिए ये 3 से संख्याओं का योग नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये भी संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। यानी 6 के लिए आपको 3 और 2 दोनों संख्याओं से विभाज्य ज्ञात करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य के लिए 3 और 2 दोनों से देखना होगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कट तो जा रहा है 2 से, लेकिन क्या पूरी संख्या 3 से कट जा रही है? तो हम जोड़ेंगे 7 3 10 18 19 20 21। देखिए 21 बटा 3, ये 3 से कट जा रहा है और इकाई के स्थान पर 8 है जो कि 2 से भी कट जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 6 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको 6 से भाज्य ज्ञात करना है, तो 2 से और 3 से दोनों से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 से विभाजिता के नियम के लिए आपको पहला वाला जो अंक है, प्रथम के पहले वाले अंक को 2 से गुणा कर देना है और इसको बाकी बचे हुए संख्या में से हम घटा देंगे, तो बचेगा 217। फिर पहले वाले अंक को 2 से गुणा करना है और बाकी बचे हुए संख्या में से घटा देंगे। लास्ट में इसे क्या करना है? पहले वाले अंक को 2 से गुणा करके और बचे हुए संख्या में घटाते जाएंगे और इस प्रकार से जो छोटी संख्या 7 से अगर विभाजित होगी तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए अगला एक और उदाहरण हम देख लेते हैं 7 से विभाजित का। पहले वाले अंक को 2 से गुणा कर देना है, 8 दूनी 16, इसको बाकी बचे हुए संख्या में हम 16 घटा देते हैं, तो 0 यहाँ 8 यहाँ 2। फिर बाकी बचे हुए संख्या में पहले वाले अंक को 2 से गुणा करना है, बाकी बचे हुए संख्या में 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 28 बाकी बचा हुआ संख्या ये अगर 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यानी 7 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि पहले वाले अंक को 2 से गुणा करके घटाकर जो बचेगा अगर 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। विभाजिता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो चलिए इसमें देखिए हम काटते हैं। 8 5 40, 8 6 48, फिर 8 5 40। देखिए अंतिम 3 अंक 8 से कट गया, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। तो अगला उदाहरण देखते हैं। अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं। 752 8, यहाँ काटते हैं। 72, 8 चौको 32। देखिए ये 8 से विभाज्य होगी, तो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य हो गई। तो मित्रों आपने देखा कि कोई भी अंतिम 3 अंक है अगर पूरे 8 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 9 से विभाजिता का नियम। ये सेम 3 की तरह है। इन संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए संख्याओं को हम जोड़ते हैं। पूरी संख्या हम सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे और 9 से ये विभाज्य होगी, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। 6 4 10 15 16 17 18। देखिए ये 9 से कट जा रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये पूरी संख्या क्या हुई? 9 से विभाज्य हो गई। तो चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। दूसरे वाले उदाहरण को हम सभी प्रत्येक संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि 9 से ये कट रहा है कि नहीं। 8 2 10 15 16 17 18। देखिए 9 से कट गया, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 9 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए तीसरा हम उदाहरण देखते हैं। छः 4 10 5 15 15 1 16। देखिए ये 9 से विभाज्य नहीं हो रही है, इसलिए ये वाली संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। यानी 3 की तरह इन संख्याओं को भी हम जोड़ देंगे और 9 से अगर कट जा रही है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं।
यहाँ देखिए दिए गए संख्या में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो हम चलिए जोड़ के हम देखते हैं, इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 9 दूनी 18, 2 20 3, देखिए पूरा 9 दूनी 18, 19 20 3 23। ये 9 से नहीं कट रही तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए ये यहाँ देखिए 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27, ये भी 9 से नहीं कटेगा तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से नहीं कट रहा है तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो 18 देख लीजिए इनको, 9 से 9 दूनी 18, तो ये डी वाला विकल्प सही होगा। संख्याओं का योग 9 से पूरी विभाज्य हो जा रही है तो इसलिए पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 9 से 9 द्वारा विभाज्य होगी। तो संख्याओं को हम जोड़ते हैं। 6 7 8, 9 10, 5 15। देखिए ये 9 से नहीं कटेगी। 6 4 10, 19, 1 20, 5 25, 26 27, 9 3 27। देखिए ये 9 से विभाज्य हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही बड़े पैमाने पर पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। दिए गए संख्या में पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ क्या रख दें कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम इनको जोड़ते हैं। और देखते हैं कि 9 से ये कट रहा है कि नहीं। यहाँ क्या रखें कि 9 से कट जाए। तो 7 3 29 प्लस स्टार। अब देखिए 9 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36। ये पूरी संख्या यदि 36 बन जाए तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ 36 बनने के लिए यहाँ क्या आपको जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पूरी संख्या 36 बनने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा स्टार के स्थान पर। तो आपका विकल्प होगा सी, यानी 7 अगर जोड़ देते हैं, यहाँ रख देते हैं तो सारे संख्याओं का योग 36 हो जाता है। तो 9 चौको 36 वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। दिए गए संख्या को 9 द्वारा विभाजित किया जा सकता हो तो लुप्त के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ 7 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7 प्लस 2। हम 9 से चेक करेंगे तो जोड़ते हैं। सबसे पहले 7 8 9 10 11 और 7 18, 18 प्लस स्टार। यहाँ 9 9 दूनी 18, यानी यहाँ 0 हम रखेंगे तो वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या। ये यहाँ 0 रखेंगे तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। यानी 0 रखें या फिर उसके बाद 9 जब इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, यानी 9 दूनी 18, 9 3 27। ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य, यानी 0 या 9 इसके लिए यहाँ विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिए गए संख्या में 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। सात 3 10, 5 15, 16 17 18 19 20 21 प्लस स्टार। अब 9 27 जो है 9 से पूरी विभाजित हो जाती है 27। तो 9 3 27, यहाँ क्या रखें कि ये 27 बन जाए। तो यहाँ आप 6 रखेंगे तो ये 27 बन जाएगा। तो ये 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो चलिए अगला हम देखते हैं। 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम ये क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 रहे। इकाई के स्थान पर 0 रहेगा तो वो 10 से पूरी विभाजित होगी। देखिए इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 10 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए 0 नहीं है तो इसीलिए ये 10 से विभाजित नहीं होगी। बहुत ही आसान है। इकाई के स्थान पर 0 रहेंगे तो वो क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। चलिए अब देखते हैं 11 से विभाजिता का नियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। एक अंकों को छोड़कर हमको जोड़ देना है 9 10 11, और उसमें बाकी बचे हुए अंकों को जोड़कर घटा देना है।
देख लीजिए 11, 6 5 11, इनको घटाने पर 0 या 11 आए, इनको घटाने पर एक एक संख्या को जोड़कर, जो बचे हुए संख्या को जोड़कर और उनको घटाते हैं, तो अगर घटाने पर 0 या 11 आए तो ऐसी पूरी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। एक एक छोड़कर आपको जोड़ देना है। 8 2 10, 5 15, और उसमें बाकी बचे हुए संख्याओं का योग करके घटा देना है। देखिए यहाँ इनका योग 4, 15 में से 4 जाएगा 11, 0 या 11 आए तो ऐसी संख्या 11 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। एक एक अंक को छोड़कर हमको जोड़ देना है। 6 दूनी 12, 12 और 7 19। अब बाकी बचे हुए अंकों को हमको जोड़ देना है और इसमें घटा देना है। 4 3 7, अब इसमें घटा देंगे 7 9, 7 8 9 12। देखिए ये 12 आ गया, ना तो 0 है ना तो 11 है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इतने में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी यहाँ क्या रखें हम कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो आपको एक एक छोड़कर जोड़ना है। 9 1 10, 10 6 16 17 18, और इसमें बाकी बचा हुआ संख्या को हम जोड़कर घटा देना है। 5 4 9, और घटाने पर 11 0 या 11 आना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ दोस्तों, यहाँ क्या रख दें कि ये जोड़ने पर 18 हो जाए। 9 अगर यहाँ रख के जोड़ देते हैं तो 9 दूनी 18, 18 में से 18 घटाते हैं तो ये 0 आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? आपका डी उत्तर होगा। ऐसी संख्याएं 11 से विभाजित हो जाती है। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या इतना संख्या 11 से विभाजित होगी। तो चलिए हम देखते हैं। 4 है, 6 है, 3 है, 9 है, 3 है, x और 8। एक एक छोड़कर हम जोड़ देते हैं। 3 3 6 4 10, 10 8 18, और इसमें बाकी बचे हुए संख्या को हम घटा देते हैं। 9 1 10 5 15 प्लस x। अब देखिए यहाँ क्या रखेंगे, जोड़ने पर घटाने पर 0 आ जाए, तो यहाँ आप क्या रखेंगे, रख देते हैं। यहाँ देखिए 15 16 17 18, 18 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, तो ये जोड़ने पर आसानी से घटकर 0 आ जाता है। तो 11 से विभाजिता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक इसके प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए और भी देखते हैं। दिए गए लुप्त अंक में ज्ञात कीजिए कि वह 11 से विभाजित हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से इनको भी हम देखेंगे। एक एक छोड़कर हम जोड़ देते हैं। 9 1 10 से 16 17 18, और इसमें देखिए 5 4 9, यानी 9 ये हो गया प्लस 9 और जोड़ दें तो ये 18 बन जाता है, और 18 में से 18 घटा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दिया गया संख्या का उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण से 5 8 2 4 स्टार कोई 11 से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे, तो एक एक छोड़कर हम जोड़ देते हैं। 5 2 7 प्लस स्टार, अब माइनस 8 2 10 2 12। यहाँ क्या रखें कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए।
तो 3 2 5, यहाँ अगर 5 रख देते हैं तो 7 5 12, और 12 में से 12 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपने देखा कि 11 से विभाज्यता पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आसानी से हम बना सकते हैं। ये दोस्तों अब देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुछ जो विभाज्यता के नियम पर आधारित है। 12 से विभाज्यता पूछे या 18 से विभाज्यता का पूछे या 15 से विभाज्यता का पूछे, तो इस प्रकार की संख्याओं का अगर ज्ञात करना है विभाज्यता का, तो आसान इनका 2 गुणनखंड निकाल दीजिए। 4 तिया 12। अगर कोई संख्या 3 से और 4 से दोनों से कटता है तो ऐसी संख्याएं 12 से विभाज्य हो जाएंगी। तो चलिए एक और देखते हैं। 18 का अगर रहे तो 6 तिया 18। अगर कोई भी संख्या 3 से कट जाए और 6 से कट जाए तो ऐसी संख्याएं 18 से भी विभाज्य होंगे। यानी कोई भी संख्या का गुणनखंड अगर दिए गए संख्या से विभाज्य होगा तो ऐसी संख्याएं दिए गए संख्या से विभाज्य हो जाएंगी। अब देखिए 15 से अगर ज्ञात करना है तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, 5 से और 3 से ज्ञात कर लेंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तो पूरी संख्या 15 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देख लिए दिए गए संख्या 12 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं। तो 12 से हमें विभाजित करने के लिए आपको क्या करना है, 4 से देख लेना है और 3 से देख लेना है। 4 तिया 12। अब देख लीजिए 4 से विभाज्यता का नियम है प्रथम 2 अंक। देखिए ये 4 से क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 4 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए आप 4 से 9 चौको 36। देखिए 36 अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जा रहा है और सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। 7 3 10 16 17 18। यहाँ देख लीजिए ये 3 से विभाजित हो जा रहा है, 18/3। देख लीजिए ये 3 से विभाजित हो रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है, तो ऐसी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। 30 से पूर्णतया विभाजित दिया गया संख्या कौन सी संख्या 30 से पूर्णतया विभाजित होगी। दिया गया कौन सी संख्या 30 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 30 से ज्ञात करने के लिए अब 10 से ज्ञात कर लीजिए और 3 से ज्ञात कर लीजिए। अब देख लीजिए सारी संख्याएं 10 से विभाजित होगी। जो संख्या 3 से विभाजित होगी वही संख्याएं 30 से भी विभाजित होगी। देख लीजिए इसको हम जोड़ लेते हैं। 7 3 10 2 12। देखिए यहाँ 3 से कट गया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब बाकी आप जोड़ेंगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 6 7 8 9 10। देखिए 3 से विभाजित नहीं हो रही है, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रही है, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संख्याओं के गुणनखंड से किसी भी संख्या में विभाजित कर सकते हैं। कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित के लिए आप क्या करेंगे, 3 से और 2 से, दोनों से देखेंगे। देख लीजिए यहाँ 2 से लगभग सभी संख्याएं कट जा रही है, 0 या सम संख्या। जो संख्या 3 से कट जाएगी वो पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 6 4 10 10 3 13 14 15 1 16, ये नहीं कटेगी। 4 4 8 9 10 11 12 13 14, ये भी नहीं कटेगी। 8 2 10 4 14 15 16 17 1 18। देखिए 3 से कट जा रही, तो ये संख्या 3 से कट जा रही है और इसका प्रथम अंक 2 से भी कट जा रही, तो ये पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। कुछ संख्याएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 एवं 37 से विभाजित का नियम पूछा जाए। अगर कोई भी संख्या लगातार 3 अंकों में हो, लगातार 3 अंकों में हो, 4 4 5 5 6 6, तो ऐसी संख्याएं 3 और 37 दोनों से विभाज्य होंगी। ठीक है, 3 के जोड़े में 6 9 इस तरह के जोड़े में संख्याएं होंगी। ऐसी संख्या 3 और 37 से दोनों से विभाज्य होंगी। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 7 11 13 37 से विभाज्यता का नियम अगर ज्ञात करना है। संख्याओं की अगर पुनरावृत्ति 6 के
संख्याओं में लगातार हो, 6, 12, 18, तो ऐसी संख्याएं सभी से विभाजित हो जाएंगी। 3 से भी कट जाएंगी, 7 से भी कट जाएंगी, 11 से भी कट जाएंगी, 13 से भी कट जाएंगे और 37 से भी कट जाएंगे। देख लीजिए यहाँ 3, 3, 6 संख्याओं के अंकों की लगातार अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसी संख्याएं इन सभी दिए गए संख्याओं से कट जाएगी। ये भी कट जाएगी और देख लीजिए यहाँ ये भी कट जाएगी। ये भी संख्याओं की 6 अंकों में पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और विभाज्यता का नियम। अगर इस प्रकार की संख्या रहेगी 25 के घाते 27 प्लस 3 के घाते 27 किससे दिए गए संख्या से विभाजित होगी, तो आपको क्या करना है, 25 और 3 को जोड़ देना है। 25, 26, 27, 28, तो दिया गया संख्या 28 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। यानी इस प्रकार के घातांक रहेंगे, पावर रहेंगे, तो आप संख्याओं को जोड़ देंगे तो पूरी संख्या क्या होगी, उस दिए गए योग से विभाजित हो जाती है। तो चलिए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। देख लीजिए यहाँ 43 के घाते 121 प्लस 24 के घाते 121 है। तो आप क्या करिए, 43 और प्लस 24 को जोड़ दीजिए। तो ये दिया गया संख्या 67 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यानी कि इनके योग से दिया गया पूरा का पूरा संख्या विभाजित हो जाएगी। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। देख लिए इस प्रकार की संख्या 3 के घाते 92 माइनस 2 के घाते 92, तो इनको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 3, 2, 5, तो दिया गया पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि विभाज्यता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न हमेशा आते हैं। तो दिए गए नियम को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। ओके, जय हिंद।